बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी यहाँ मैं किचन में आई थी और मैं सोच रही थी कि आज बीफ के जो है ना समोसे और रोल्स बना के ना तो रमज़ान के लिए रख लूँ। तो यहाँ मैंने बीफ में मसाले मिक्स किए और साथ में मैंने ना इसमें इसको हिलाया थोड़ा सा और साथ में मैंने सोचा कि इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी डाला मैंने इसमें, तो इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ मुझे एक चीज़ मैं ना ज़हन से स्किप होगी, मुझे ये था कि मैं ऐसा करती हूँ, पहले तो मशीन से कीमा बनवाते थे ना, ये मैं हाथ से कूटा हुआ था। तो 10-15 मिनट की बजाय ना ये तकरीबन मेरा डेढ़ घंटा ना इसी तरह लग गया। साथ में गैस भी कोई इतनी ख़ास नहीं आ रही थी जिसलिए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो फिर भी जो है ना वो मैंने अल्लाह का शुक्र है ये डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जी इसका कलर बदलना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा इसको लिड लगा के ना तो रख देती हूँ। तो मैंने फिर इसको लिड लगाया और मैंने इसे छोड़ दिया। तो फिर ये माशाल्लाह होता रहा, फिर भी मुझे इसे ना 2-3 दफ़ा ना इसमें पानी डालना पड़ा। तो एटलीस्ट ये जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी, फिर ये डन हो गया, गल गया। गल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या वजह थी। हालांकि अच्छी जगह से कीमा बनवा के लेके आए थे हम लोग, जहाँ से हम रूटीन में लेके आते हैं। अच्छा, आपने याद रखना है कि जब अगर आप रोल्स के लिए या वैसे कीमा बना रहे होते हैं ना, तो इसे ना अलहदा ज़रूर करते हैं, ये इसे ब्रेक करते हैं। ये आपको पता है ना, मोटी मोटी सी जो है ना वो गुठलियाँ बन जाती हैं, इसमें टुगेदर हो जाता है कीमा बेसिकली। तो फिर उसको तोड़ने के लिए ना हम इसमें चम्मच जो है ना वो बार बार चलाते हैं ताकि ये टूटे और अच्छे से जो है ना ये पक जाए। वरना थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे होता है कि बाज़ दफ़ा ना कहीं कहीं ना उसका एक टेस्ट जो है ना वो रह जाता है, या बहुत मोटा सा वो एक पीस बन जाता है। तो यहाँ मैंने धनिया लिया और ज़ीरा लिया, तो मैंने इसे पीसना था। तो मेरी आदत है कि मैं फ्रेश ही ना तवे पे या उस फ्राइंग पैन में डाल के ना तो मैं इसे ना थोड़ा सा करती हूँ, गरम करती हूँ, कह लें कि ड्राई रोस्ट जिसे कहते हैं वो करती हूँ। इसके बाद मेरा जी देसी जुगाड़ होता है, तो मैं तो कभी किसी चीज़ में अगर सिलबट्टा पास हो या कुंडी बट्टा पास हो तो उसके साथ कर लेती हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं ना मुझे जहन में आती तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि अपना चकला और बेलना लेती हूँ और चकले बेलने के साथ ना मैं इसे कूट लेती हूँ। यहाँ जी मैंने यही जुगाड़ किया और ये चकला बेलना लिया मैंने और उसके ऊपर मैंने रख के ना तो इसे जो है ना थोड़ा सा दरदरा सा जो है ना वो मैंने पीस लिया। तो यहाँ ये देखें, ये तो चले एक हाथ में मेरे कैमरा था जिसकी वजह से मैं नहीं सही कर पा रही थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए ना थोड़ा सा मैंने इस तरह किया। बाद में फिर मैंने अच्छे से ना इसको पीस लिया ताकि ये जो है ना वो इसमें कि ज़बरदस्ती खुशबू जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। यहाँ जी ये देखें जी इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फाइनल लुक की तरफ ये आ रहा है। इसमें जो हड्डियाँ थी ना, आप कह रहे होंगे कि हड्डियाँ नहीं निकालनी, हड्डियाँ जो थी ना ये मैंने बाद में निकाली थी, क्योंकि ये वो उस तरह की बोन्स नहीं थी कि वो जो है ना कुछ थोड़ा बहुत उसकी जो चीज़ें हैं ना वो कह लें हड्डी के छोटे छोटे पीस जो है ना वो रह जाए कीमे में, इस तरह का कोई इशू नहीं था, इसलिए मैंने फिर नहीं निकाली थी। यहाँ जी हम ठंडा जब हो गया ना कीमा, तो यहाँ मैं समोसे बनाने के लिए और रोल्स बनाने के लिए बैठ गई। साथ में बच्चियाँ भी थी, तो ये मैं लई बना रही थी। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लई बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने वो भी करने थे, चिकन के भी बनाने थे। लेकिन यहाँ तो एक अजीब सा ही जो है ना मेरे साथ एक हो गया, मिसहैप लगा लें। यहाँ सारा ही निज़ाम मेरा जो है ना वो सारा खुशी धर्म भरम होगी बच्चों की भी, लेकिन वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्या मिसहैप हुआ हमारे साथ। तो ये देखें जी प्याज बारीक काट के और साथ में धनिया जो है ना इसमें मैंने मिक्स किया। इससे ज़रा ना अच्छा फ्लेवर आता है, मज़े वाला फ्लेवर आता है इसमें ना। तो एक जब हम बाइट लेते हैं ना तो उसका थोड़ा सा प्याज का भी क्रंच होता है, लेकिन याद रखना है कि प्याज में ना मॉइस्चर ना हो, ना ही कीमे में मॉइस्चर हो और ना ही प्याज में।
अगर आप प्याज को वो क्रशर में करते हैं ना तो फिर तो आपको उससे स्टेन करना पड़ेगा, यानी कि निचोड़ना पड़ेगा। अगर आप हाथ से छुरी से काटते हैं, उसके बारीक बारीक करते हैं उसे, तो फिर आपको ना सिर्फ थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या उसे कहते हैं, टिश्यू से करना पड़ेगा। यहाँ जी हम ले आए थे इस दफ़ा ब्रांड की ये समोसा पट्टी, वरना मेरा ये असूल है कि मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ। तो इस दफ़ा टाइम शार्ट होने की वजह से मेहमान माशाल्लाह इतने ज़्यादा आते थे इन दिनों में, तो मैं समोसा पट्टी ना बना नहीं सकती। थोड़ा सा मैं भी सुस्त हुई इस दफ़ा। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बाज़ार से ले आएंगे। ये जो हम तो बड़े चाह से बाज़ार से लेके आए, तो वो तो सारा ही सत्यानाश हो गया। ये यहाँ आगे ये देखें, मैंने टॉवल जो है ना वो गीला करके तो मैंने उसमें लपेट के काफ़ी देर तक इसे रखा। तो खदीजा हमें बड़ा तंग कर रही थी। वो तो तंग कर रही थी, ये इसने हमें बड़ा तंग किया। ये मैं समोसा पट्टियाँ जो थी ना वो अलग कर रही थी कि अलग करके तो मैं इनको बनाती हूँ। सारी बच्चियाँ मेरे पास आके बैठी हुई थी कि ठीक है हम मामा की हेल्प करते हैं, ताकि फटाफट जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो जाए और मामा को भी कोई इशू ना आए, टेंशन ना बने। तो यहाँ आके तो सारा ही जो है ना वो काम ख़राब हो गया, क्योंकि समोसे की जो पट्टियाँ थी ना वो एक्सपायर भी नहीं थी। ये होता है ना कि एक्सपायर भी नहीं थी, डेट भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब मैं समोसा बनाने लगती थी ना तो ये फट जाता था समोसा। आई डोंट नो कि क्यों ये फटता था। अगर आपको इसकी कोई समझ है या आपके एक्सपीरियंस से ये चीज़ गुजरी हुई है तो मुझे भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि ये किस वजह से जो है ना मेरे साथ ऐसे हुआ है। एक तो 2 दफ़ा पहले भी मैंने पट्टियाँ मंगवाई हैं, लेकिन इस तरह का कभी कोई इशू नहीं आता था। ये देखिए जब मैं समोसा बना रही थी ना तो साथ में ये जो है ना जहाँ समोसे को मैं मूव करती थी ना वहाँ से ये फट जाता था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा शायद एक आध पट्टी जो है ना वो इस तरह हुई है, तो मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, खैर है। तो आगे चलते ये तो सारा जो है ना वो ख़राब होते गए। फिर मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना जुगाड़ भी लगाए कि ऐसे करती हूँ, लेकिन कोई चीज़ जो है थी ना वो मुमकिन ही नहीं हो रही थी। हर ऐसे ही बस ख़राब ही ख़राब। फिर मैंने लई भी काफ़ी ज़्यादा लगाई कि शायद जो है ना ये लई कम मैं लगा रही हूँ या इसकी वजह से कोई इस तरह का काम हो रहा है। देखें कोई मज़ा ही नहीं कोई। इसकी ना वो जो पट्टी थी ना वो भी ऐसे थी जैसे कोई चीज़ फोमिक नहीं होती, कोई उसमें कोई नहीं थी, स्ट्रेच नहीं था जिस तरह मैदे में होता है, लेकिन यहाँ एक फोम टाइप थी। ये देखें मैं दबा के उससे सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा लई भी लगाई कि शायद जो है ना ये ठहर जाए, पर नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं जी हमने नहीं जो है ना वो ठहरने देना। फिर पट्टियों पे इतना ज़्यादा ड्राई फ्लोर लगा हुआ था ना कि पता नहीं किस तरह की इन्होंने पट्टियाँ, या शायद इसी में कोई कमी थी या क्या हुआ था। बहरहाल मेरे साथ तो बहुत बुरा जो है ना वो हुआ, ऊपर से टाइम भी कम। तो फिर मैं बड़ी पछताई और परेशान भी हुई कि अगर मैं ख़ुद घर बना लेती तो मुझे इस तरह का कोई इशू ना आता। आगे चल के आप देखेंगे कि ये किस तरह जो है ना वो मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा। पैसे तो ज़ाया होने थे वो हो गए, लेकिन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुआ। ये जो कि मेक के साथ मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, कितना टाइम, लेकिन वो भी जो है ना मेरा वेस्ट गया। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। बच्चियाँ भी कह रही थी, फिर उठ के सारी मेरे पास से कभी कोई डिसार्ट होकर उधर को चला गया कि नहीं मामा ये नहीं, अब आपसे नहीं हो रही तो हमसे कैसे होंगी। आपको पता है ना कि बच्चियाँ तो वैसे भी होता है उनको कि नहीं काम थोड़ा ही करना पड़े। यहाँ देखें ये सारी की पट्टी जो है ना वो ख़राब हो गई थी, टूट रही थी। इसमें तो कोई था ही नहीं कि थोड़ा सा भी कर ले। मैंने फिर लई में डिप भी किए कि शायद ये सही हो जाए, पर नहीं, कोई उधर कोई असर नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। तो
ये तो चलें साथ साथ में चलता रहेगा। तो आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान के मुबारक महीने में हमें बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, हम अपने अगले पिछले गुनाह जो है ना वो बख्शवा सकें, अल्लाह ताला हम पे राज़ी हों। मुझे तो इस दफ़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत खुशी है रमज़ान की, बहुत जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र भी है, मैं बहुत ज़्यादा अदा करती हूँ। लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कमी है, कुछ कमी रह गई है, या शायद मैं जिस तरह का मेरा माइंड है उस तरह का मैं नहीं परफॉर्म कर सकी, या शबान के रजब के महीने में, या शायद कोई मेरे से कोई गलती ख़ता हो गई है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना, जिस तरह का मुझे जुनून होता है ना रमज़ान में, इस तरह का मुझे वो कोई नहीं मज़े वाला ना, मुझे अपने अंदर से जो होता है ना एक पैशन, वो है मेरे अंदर पैशन है। लेकिन पैशन के साथ कहते हैं कि प्रैक्टिकली होना बंदे को, वो मैं प्रैक्टिकली नहीं कुछ कर पा रही। तो अगर जो कुछ मेरी तबीयत भी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, और जिसकी वजह से ना मैं आज वो परफॉर्म नहीं कर सकी जो मुझे करना चाहिए था। तो अगर जो मेरा व्लॉग देखे मेरे लिए दुआ करे, मेरी सेहत के लिए भी दुआ करे, और ये भी दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे जो भी हम सब से या बिलखुसूस मेरे से जो गलती हुई है अल्लाह ताला उसे दरगुज़र करे और मुझे माफ़ करे, ताकि मैं इस रमज़ान में भी बाकी जिस तरह मैं पीछे करती थी उसी तरह मैं जो है ना वो अपना किरदार प्ले कर सकूं, और मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर उसी तरह पेश हो सकूं जिस तरह मैं पीछे जो है ना वो होती थी अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश। तो ये तो जितना भी किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि यही हमारी जो है ना सारे साल की कह लें कि एक अपने जिस्म का भी सदका होता है, अपनी सुकून होता है, इंसान को रूह को सुकून होता है, क्योंकि ये रूह की पाकीज़गी का महीना है। तो अल्लाह करे कि हम सब मिल के अपना अपना फ़र्ज़ जो है ना वो पूरा कर सकें। यहाँ जी अब मैं छोड़ के हर चीज़ जो है ना वो समोसा पट्टियों से तंग आके छोड़ के तो मैंने रोल बनाने शुरू कर दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, रोल्स जो थे ना वो सही बन गए थे। ये हालांकि लोकल जिसे कहते हैं ना कि आम, वो तो पैकिंग उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। ये सिर्फ जस्ट वो एक शॉपिंग बैग में ना वो लगा लें, या ऊपर से सील हुए हुए थे, और बाकी किसी ब्रांड के नहीं थे। मैं पहले कह रही थी शायद ये लोकल पट्टियाँ जो ये मैं लेके आई हुई हूँ, लेकिन लोकल पट्टियाँ जो थी ना जिन्हें मैं समझ रही थी वो कामयाब पट्टियाँ निकली, और जिन्हें हम समझ रहे थे कि इनकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, शायद ये कि अच्छी ब्रांड की, बल्कि शॉपकीपर भी कहता है कि अभी ये ब्रांड की है, ये आप लेके जाएं, ये सही है। और वो ब्रांड वालों ने हमारे साथ हाथ कर दिया, और ये जो जिससे वो लोकल कह रहा था वो जो है ना वो माशाल्लाह ज़बरदस्त रही। अब अल्लाह करे ये खाने में भी और फ्राई करने में भी ठीक हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।